जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ऐसा होता है कि आजकल की जो आप लाइफ स्टाइल देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ही फिनिकी ईटर्स होते हैं और वो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं हमेशा सलाह देना चाहता हूँ अपने अभिभावकों को कि आप बच्चों को एक बैलेंस डाइट दें जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि प्रोटीन एक बैलेंस डाइट में मसल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में बहुत लाभकारी होता है। जबकि आप देखेंगे कि बच्चे आजकल जंक फूड, फास्ट फूड और बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसके साथ एक और ज़रूरी है हाइड्रेशन। आप ज़्यादातर देखोगे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा हमारा पानी नहीं पीता है। हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी जो कि एक अच्छे डाइजेशन में मदद करता है। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावा मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए और हमें नेचुरल पदार्थों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब मैं नेचुरल की बात करता हूँ जैसे च्यवनप्राश है, आंवला की चटनी है, वेजिटेबल्स हैं जिसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स और काफ़ी सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि शारीरिक विकास को मदद करते हैं। अगर बैलेंस डाइट होगा तो बच्चा अच्छा विकास करेगा और समुचित विकास होने के बाद ही वो बीमारियों से लड़ पाएंगे। जी सर जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और बाकी हाइट जैसे बच्चों की होती है तो ऐसे कोई स्पेसिफिक खाना होता है जिससे हाइट भी ग्रो हो और थोड़ा डेवलपमेंट भी, मतलब मसल ग्रो हो, और ऐसा कोई खाना होता है बच्चों के लिए? देखिए, अगर हम सिर्फ लंबाई या हाइट की बात करें तो इसमें जेनेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ स्टाइल। यानी आप फिजिकल एक्सरसाइजेज क्या कर रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं। और डाइट की अगर बात करें तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन D3 ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर विटामिन D3 हम सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे, जैसे आपको पता है कि विटामिन D3 हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है और आजकल हम अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज बिल्कुल नहीं करते, तो विटामिन D3 लगभग सभी के कम होते हैं। तो उसका आपको नियमित रूप से जांच करा के उसकी मात्रा देनी चाहिए। अगर वो अच्छी मात्रा में है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा और आपको पता है कि अगर कैल्शियम अच्छी होगी तो हमारी बोन्स की ग्रोथ अच्छी होती है और लंबाई में जाकर ये आपको डायरेक्टली फ़ायदा करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों की फिजिकल एक्सरसाइज और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और हर स्कूल वालों को इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए जिसमें कि बच्चों को एक फिजिकल एक्टिविटी कराएं। अगर आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ पे इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और वो फिजिकली काफ़ी अच्छे ग्रोथ रहते हैं। आजकल हमारे बच्चों की लाइफ स्टाइल एक कमरे तक सीमित रह गई है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत होता है और बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, जिससे उनके शारीरिक विकास पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप अच्छी लंबाई चाहते हैं तो आप प्लीज़ बच्चे के शारीरिक विकास पे ध्यान दें और इन सप्लीमेंट्स का ज़रूर पालन करें। जी। एक ही गाना लूप में बजता रहा पूरे वीकेंड। अच्छा, हाँ, इस हार को मैं क्या नाम। अब ये वाइट वॉश हुआ है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब आप सीरियसली इस चीज को देखोगे, अब आप देखोगे कि आपने खामियां हैं जब आपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक किया। हाँ, मतलब बैटिंग भी वही कर रहे थे, बॉलिंग भी वही कर रहे थे। हाँ, और आपके जो बैटर थे वो रन नहीं बनाते थे, वो गार्डन में घूमते। हाँ, वो गार्डन में घूमने वाले लोग। उस टाइम हरभजन से मैं एक इंटरव्यू कर रहा था वहीं पुणे में ही मैच के दौरान, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। आप जब 98 में ऑस्ट्रेलिया आई थी, सचिन तेंदुलकर ने डोमेस्टिक मैच खेला था, मुंबई की तरफ से खेला था, वार्म अप मैच खेला था। क्यों खेला था? गौतम गंभीर के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं अखिल भाई, और वो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही घुस रहे हैं। रामगढ़ एक जगह है ना, वहाँ के एक जानने वाले हमारे, जहाँ पे हेमा मालिनी, हाँ, उनका नाम गब्बर सिंह है और उनके एक मित्र हैं सांभा। उनसे उन्होंने सवाल यही किया कि अरे वो सांभा स्कोर कितना हुआ है, तो सांभा ने कहा 3-0 सरदार।